ओपन हाँ किया आपने तो, कर लिया और फुल स्क्रीन कर दो उसको। हाँ ये कहाँ गया अरे इतने टैब खुले पता नहीं चल रहा। हाँ एग्जैक्टली जहाँ से मैंने ज्वाइन किया वहां से लगाओ। हाँ वही किया। ये मुझे मुंह में ना बनाए, मैं इन सबको काफिर बनाकर अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगी। और पहले बहुत अच्छा, आगे कर लिया आप। नहीं स्टार्टिंग यही से लगभग रुको 5 तो सायरा असलम जी कौन सी, वही वाली सायरा है या कोई दूसरी सायरा असलम है? वही है। बस मेरे को आपने स्ट्रीम में लिया ना जैसे वहां से। शादी कर हाँ बस अभी यही मैंने आपका इस्तेमाल किया था। यस देनी चाहिए। और ये जो बंदी थी अलीना अली, ये भी इसको सपोर्ट करती हैं। तो आर यू ओके विद 10-year-old little girl getting married to a 50-year-old man? जी देखिए मैं साहिल साहब वेलकम है आपका। तो अरे हाय थैंक यू साहिल। सो मच। हाय मेलिक जी, कैसे हो? मैं फिटफाट, मैं बड़ी फेमस हो गई हूँ। लोग इतना टाइम लगा रहे हैं मुझ पे यार, पूरे रिसर्च पेपर आ रहे हैं। वाह वाह, पूरा मोमिना बनाए तक नहीं छोड़ने वाले आपको अभी। ये मुझे मुंह में ना बनाए, मैं इन सबको काफिर बनाकर अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम आमीन। तो सायरा असलम जी कौन सी, वही वाली सायरा है या कोई दूसरी सायरा असलम है? वही है। सायरा जी कैसी है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सायरा जी, आप वुमेन्स राइट की शायद बात कर रही थी, मुझे मैसेज आया था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अब मुझे एक बात बताइए सायरा जी, आप ये वुमेन राइट समझती है कि किसी भी महिला को, किसी फीमेल को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स किया जाए और उसे मार्केट में बेचने की परमिशन हो, इसको आप वुमेन राइट समझती है? अच्छा चले इसकी बात भी कर लेते हैं। वाकई में वही टॉपिक आप छेड़े हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। अच्छा चले ये स्टार्ट करते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ है? ये स्लेवरी कब से स्टार्ट है? नहीं, आपके पास तो ज्यादा सर्च है, आप मुझे बताइए ना। आपके पास तो ज्यादा रिसर्च है, आप मुझे वो बताइए ना कि ये स्टार्ट कब से है। सायरा जी, मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैं भी आपको इसी का ही जवाब दूंगी, पहले आप मुझे जवाब दें। उसका जवाब नहीं दिया ना आपने। आप किसी भी महिला को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को, ये क्या समझती है? वुमेन राइट समझती है, अगेंस्ट वुमेन राइट समझती है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दे और उसके बाद फिर अपने एक्सप्लेनेशन दे। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, मुझे पता है इसके जवाब में आप लोगों ने जो क्लैप करना है ना, मुझे उसका पता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसको खत्म किसने किया? इसको खत्म किसने किया? इसको समझती क्या है? बुरा समझती है, अच्छा समझती है? फिर खत्म पे भी बात कर लेंगे ना। ये स्टार्ट किसने किया और खत्म किसने किया, इस पे तो बात कर लो पहले। अरे इसका तो जवाब दे लो। आप बुरा समझती है या अच्छा समझती है, पहले वो कंफर्म तो करो सायरा जी। मैं नहीं दूंगी, ये क्या है? मैं जवाब नहीं दूंगी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है। क्या ये वजह है? बात सुने, बात करने का मौका दें। बात रिवाज की है, बिल्कुल करे। तो जी जो ये रिवाज था अरबों से पहले कहीं चला आ रहा था, बहुत पुराना कल्चर था। इवन राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। और इस्लाम में बाकायदा ये वाहिद वो रिलीजन है जिसने स्लेवरी को राइट्स दे दिए आके। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने कोई भी गुनाह होता था उसके बदले में बोला कि स्लेव जो है आपके पास, उनको आजाद कर दो। उसके एवज अगर आपको गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी, आप तौबा करना चाहते हो तो आजाद करो उनको। इस्लाम ने जब ऐसे आजादी के बारे में बात की तो मुसलमानों ने उनको आजाद करना शुरू कर दिया। आज के वक्त में किसी को गुलाम बना के देख लें, क्या आज रिवाज है? आज 2025 की अगर हम बात कर लें, 1500 साल पहले को छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों ने तो इसी के ऊपर धंधा चलाया हुआ है, उसको छोड़ दो। आज 2025 में मुझे बताओ 2025 में कौन है यहाँ पे स्लेव? आज भी मुसलमान जिंदा है, आज भी अरब हैं, आज कौन नहीं है यहाँ पे? इस्लाम भी वही है ना, वरना आज भी स्लेव होते। नहीं, नबी हमारी तो जान कुर्बान है उस नबी के लिए, उसके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है इंशाल्लाह ताला। मुझे इस बात का जवाब दो हालातों वाक़यात के साथ। जी सायरा जी, हाइपर नहीं होना है, मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल हाइपर नहीं हो रही, लेकिन आप लोग क्यों धंधा करते हो उन चीजों को जो 2025 में उठा के
इमोशनली आप जो है ना अभी ये इमोशनल कार्ड खेल रही है। लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक। आपने खुद कहा कि मुझे खुद इस पे बात करना है, तो लेट्स ऑन द टॉपिक। ये इमोशनल होके कोई मतलब नहीं है सायरा। आपको भी लोग सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं, उनको मसला समझना है, ना कि आप कितनी इमोशनल हो रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, मैं उससे कोई बिल्कुल फर्क नहीं विक्टिम पड़ता। कार्ड नहीं खेल रही है, बिल्कुल नहीं तो खेलना मेरे चाह रहा सीधे विक्टिम से कार्ड। सवाल आप का लोगों की मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग आज के दौर में, जबकि ये मॉडर्न एरा है, अरे मॉडर्न एरा नबी में तुम्हारे आप 1400 साल पहले थे ना सायरा। आज के मुसलमानों से क्या करना है हमको? नबी अभी मैं ISIS का बता दूंगा तो आप बोलोगे यार ISIS को हम नहीं मानते। आपका जो कॉमन लिंक है वो आपके नबी है ना, आपके रसूलुल्लाह आपके बेहतरीन नमूना है। लक़द काना नहीं, लकुम हम फी क्यों नहीं मानते, रसूलिल्लाहि उस्वतुन हम हसना। क्यों नहीं तो मानते? नबी पे रसूलुल्लाह बात होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद के दरवाजे को बंद नहीं किया था, इज्तिहाद का बिल्कुल। दरवाजा बंद तो नहीं जो हुआ था। तो कुरान वो और सुन्नत मॉडर्न से एरा में हर रूल जो है वो लागू हो रहे हैं। सायरा अच्छा, ये जो सायरा स्क्रीन के ऊपर जो बात हो रही है ना, जो इस पे भी थोड़ी सी बात मैं करना चाह रही हूँ। ये सब इन्होंने करेंगे, अरबिक को लेकिन तो यहाँ पे आपने शो नहीं मेरे किया एक होगा सायरा जी। सुनो, मैं कह रहा हूं कि सब पे बात करेंगे। अभी आपने खुद कहा कि मैं भी ये टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया है, आप मुझे स्लाव जवाब के नहीं दे रहे तो साथ मैं इसमें सेक्स मजीद करने क्या को बात करूँ? और उसको बेचने को आप अच्छा अमल समझती है, वुमेन राइट के मुताबिक समझती है, या उसके अगेंस्ट समझती है? एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब नहीं दे रही। अगर आप सेम सवाल मुझसे करो, मैं कहता हूं मैं इसको लानत समझता हूं, इसको अलाउ करने वाले को लानती और बेगैरती समझता हूं। देखो, आप सिंपल सवाल करेंगी, मैं सिंपल बिल्कुल, जवाब इसको दूंगा, लेकिन अलाउ मैंने करने सब वाले के ऊपर लानत भेजो, क्योंकि ये इस्लाम ने अलाउ नहीं किया था। ये बहुत पुराना इस्लाम कल्चर था अलाउ और नहीं बहुत करता। पुराना ही रिवाज था और वहां से चला आ रहा था। अरबों इस्लाम के अंदर जब इस्लाम इस्लाम नया नया आता अलाउ है, नहीं मुझे करता। बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप लोग तो सायरा 6-6 जी, घंटे की इस्लाम अलाउ स्ट्रीम करके इसी पे ही बोलते हो ना, अच्छा मुझे बोलो बोलने दो यार, आप। 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो। मेरी टाइमर लगा बात दो यार सुने। अमित, सायरा के लिए टाइमर लगा दो। मैं इधर हाँ बोल रहा हूँ। अगर टाइम अच्छा भी नहीं, मैं यार बहुत अमित, बात करने वाली हूँ और इसी टॉपिक पे सायरा बात जी, करूंगी, वेमेंस सायरा राइट पे। जी, सायरा जी, एक सेकेंड। वैसे आपने आके यहाँ कहा था कि जो औरतें धीमी आवाज में और आराम से बात करती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं, तो आप भी उसी पे अमल कीजिए ना प्लीज। क्योंकि यहाँ पे एक नामहरम भी टाइमर बैठा टाइमर हुआ है लगा दो ना, तो इनके हमारा लिए। इस्लाम कहता है कि उनके सामने आपने ऐसे ही बोलना, तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। नामहरम के साथ अच्छा, चिल्ला यानी के कि चीख के अच्छा, बात करने को कहता देखो होगा यार, इस्लाम। देखो 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 देखो, कोई नहीं, फिर हम कोई करते हैं नहीं। तो हमें क्यों बुरा बोलते हैं? हम बोलते हैं तो हमें क्यों बुरा अच्छा बोलते हो फिर? मैली जी, नहीं, मैली आप जी, तो अपने कोई शोरों के बात साथ नहीं। कहती हैं कि सायरा हाँ जी उनको हमारी डोमिनेट मेहमान करना है। चाहती हैं, तो मैं कहती हूँ शोरों को क्यों डोमिनेट अच्छा करना है? अपने भाइयों को, बाप को क्यों सायरा जी, डोमिनेट करना चाहती हो? मैं सायरा तो जी, नामहरम की सायरा बात जी, कर रही हूँ सायरा जी, आप हमारी जी। मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करेंगे, डोंट वरी। अमित, इनको 1 मिनट लगा के दे दो। कर रहा हूँ कि मैं ड्राइव करते करते आप तो रिस्क नहीं करेंगे तो किस लूंगा जो आप लोगों के इस्लाम में लिखी हुई है और जो कही हुई है, मैं वही बात करूंगा, उसके अलावा मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है? तो आपको 1 मिनट दिया जाता है, मेरा सवाल अच्छे से सुन लेना, ताकि उस 1 मिनट में आप अपना मेरे सवाल के हिसाब से जवाब दें। सवाल नंबर 1, आप किसी को भी स्लेव बना के उसके साथ, मतलब किसी भी कंडीशन में, एक मतलब एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप किसी महिला को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करने को और उसको रखने को, ये विमेन राइट के मुताबिक समझती है या इसके अगेंस्ट समझती है? इसको इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के अगेंस्ट समझती है? XYZ किसी ने भी चालू किया हो, किसी ने चालू किया, किसी ने कंटिन्यू किया, बट इस अमल को आप क्या समझती है वो आपने जवाब देना। एक दूसरी चीज, ओके क्या ओके इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है या नहीं देता है? ये 2 सवाल का आपने 1 मिनट में जवाब देना है। प्लीज गो अहेड, इनका टाइमर लगाओ। मैं सच सायरा, मुझे आप पे करे, आप फिर बोल देना मेरा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। ओके। ये नहीं लगता जो है है सायरा, आप 1 मिनट स्टार्ट हुए काफी टाइम बोल। होगा, तो ये मैं उस पे ये कंफर्म नहीं हो सकेगा। चलें ठीक है, टाइमर सेट हो गया। ओके स्टार्ट। अच्छा, आपने ये बोला निकाह जो है, निकाह में क्या होता है? निकाह भी एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत हर बीवी जो है अपने शोहर का एहतराम करती है, उसको वैल्यू देती है, और मर्द अपनी औरत के साथ, यानी ये दोनों जो अल्लाह ने उनकी
फितरी ख्वाहिशात उनकी रखी हुई हैं वो फिजिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इस्लाम के अंदर, इस्लाम से पहले ही का कल्चर आ रहा था। मैंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ा है, ये मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है। मैंने गुलामों की ऐसी ऐसी इबरतनाक मैंने हालात देखे हैं कि उनको जंजीरों के साथ बांध के इवन तोक गलों में डाल दिए जाते थे कि वो सो भी नहीं सुकून से सकते थे, खाने के टाइम पे भी उनको खोला नहीं जाता था। तो अब जब वही इस्लाम आकर गुलामों को उनके हक दे देता है, उनके साथ उसने सलूक का रवैया इख्तियार करने का कह देता है, फिर बात आती है स्लेवरी की। तो ये बहुत पुराना, और औरतों के साथ ये सारा कुछ चल रहा था। जैसे बीवी के साथ ये सारा कुछ हो सकता है, तो वैसे ही जो मलकियत में थी औरतें, उनके साथ भी जायज था। जी, मेरा टाइम पूरा हो गया, अब आप अपनी बात कर लें। साहिल साहब टाइमर लगाऊंगा आपके लिए भी। आवाज नहीं आ रही। साहिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ा कनेक्शन। साहिल भाई ड्रॉप हो गए। अच्छा, वो ड्राइव कर रहे थे, वापस आ जाएंगे। महलीज दीदी आप कर लो बात जब तक। हाँ, मैंने बस ये पूछना था कि स्लेवरी आप कह रही हैं कि खत्म कर दी, तो आपको पता है कि स्लेवरी एंड कब हुई थी और कौन सी वो कंट्री थी जिसने मेरी आवाज आ रही है? अमित मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, एक मिनट देना सिर्फ। ओके, अच्छा, मैंने 2 सवाल किए थे। जितने लोग देख रहे हैं आप समझेंगे, मसला यही हो जाता है जब एकदम स्पेसिफिक सवाल किया जाए और वहां पे सामने वाले के पास जवाब नहीं होता है, तो सीधा सीधा जो है ना सवाल को ही खा लेता है। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि गजनी की तरह सायरा जी का भी थोड़ा वो माइंड जो है वो भुलक्कड़ वाला तो नहीं है। मैंने 2 सवाल किए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। मैं फिर से इस जब वजह से 1 रिपीट मिनट कर था रहा तो हूँ। मैंने ईमानदारी से 1 मिनट को कंप्लीट बीच कर में आप दिया। अब ना इसमें भी बोलिए। आप लोग अपना वो आपके गजनी वाला बीच में- रोना शुरू हो गए हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना सायरा जी, कितनी गलत बात है। तो आप भी तो यहाँ कितनी पे गलत विक्टिम बात है। कार्ड खेलना शुरू हो गए ना। तो मैं यही कितनी बता रही हूँ ना कि आपके 1 मिनट दिया था, 1 मिनट में मैंने बात कर ली। आपकी टर्न में बोलिएगा ना। आप बीच में ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा? आपको रिस्पेक्टफुली आप जो भी बोल रही थी मैंने उसके बीच में नहीं बोला। मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर से सवाल जो है ना दोहरा देता हूँ। स्लेव के साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को आप वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती है या उसके अगेंस्ट समझती है? इंसानियत के मुताबिक समझती है, इंसानियत के अगेंस्ट समझती है? इसका जवाब दे दे, आपका टाइम। मुझे पहले ये बताएं कि कहाँ बेचा हुआ है स्लेव को, ये बताइए मुझे। वो मुझे चीजें स्क्रीन पे शो कर देना, कोई हदीस दिखा दें कि जिसमें वो कीमत ली गई हो, उनको बाजार में जाके बेचा गया हो। वो सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी जब भी मैंने स्टडी किया है तो मैंने इन चीजों को नहीं पढ़ा, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि गुलामों को इस्लाम ने आके हकूक दिए हैं। सिर्फ वो यही वाहिद एक रिलीजन है जिसने आके गुलामी पर डिटेल से बात करके उनको उनके साथ उसने सलूक करने के बारे में कहा। इवन ये भी कहा गया कि जो खुद खाएं वो उनको भी खिलाएं, जो खुद पहने वो इनको भी पहनाएं। इससे पहले वाले लोगों को, उनके रिलीजन को चेक करें, वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हो गई आपकी बात? जी, अच्छा दोस्तों, देखिए यही बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूं कि सायरा जी के अंदर थोड़ी तो इंसानियत बाकी है, इस वजह से इस सवाल का वो जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन मजबूरी, ईमान वाली जब मजबूरी आ जाती है तो अच्छे अच्छे ईमान वाले, अच्छे अच्छे इंसानियत वाले जो है ना, उनकी इंसानियत खत्म हो जाती है। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल किया था, ये बोलते कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। भाई लिखा है नहीं लिखा है अभी तो मैं उस पर गया ही नहीं हूँ। मैं आपसे वो एक सिंपल सी दिखाएगा। बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। मैं आपसे अभी इस बात पे बहस ही कर रहा हूं कि कहाँ लिखा है या कहाँ नहीं लिखा है। मुझे तो आपकी ये राय जाननी है। आप एंकर है, आप फलाना है, आपको बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप इस अमल को, किसी भी महिला को कोई भी कंडीशन में उसके साथ स्लेव बना के सेक्स करने को और उसको बेचने को, अलाउ करने को आप इंसानियत के मुताबिक समझती है या इंसानियत के अगेंस्ट समझती है? वुमेन राइट के मुताबिक समझती है, वुमेन राइट के अगेंस्ट समझती है? पहले इसका जवाब दे दे। आपका टाइम।
अच्छा, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप सवाल ही ऐसा उल्टा सीधा उठा के ला रहे हैं कि बंदा खुद ही लेफ्ट राइट जाएगा। मेरी बात सुनो, जैसे हस्बैंड वाइफ का एक जस्ट इनका एग्रीमेंट होता है निकाह के नाम पे, तो इसी तरह जब स्लेवरी की बात आती है तो रजामंदी तो होती होगी ना उसमें। बगैर रजामंदी के कौन गुलामी में आता होगा? और मुझे ये समझ नहीं आती आप लोग इस एक टॉपिक को क्यों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको वो वाले जुल्म शेयर करने चाहिए ना, या अपनी ऑडियंस के साथ के गुलामों के साथ क्या क्या सलूक होते थे तो इस्लाम ने आके उनको हक दे दिए। इस पे तो आप लोग रोशनी डालते ही नहीं हो। और हाँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर जुल्मन किसी को कैद किया जाए, वो कैद में ना आना चाहता, वो आजाद हो, उसको कैद कर लिया जाए, तो मैं तो उसको खुद कंडेम करती हूँ। तो ये वाला कल्चर जो है बहुत पुराना था, और इस्लाम से पहले बिल्कुल ऐसे ही कैदी किए जाते थे, लोगों को ऐसे ही कैदी बनाया जाता था। अच्छा, सायरा जी का टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम स्टार्ट। आप देखिएगा, मैंने सवाल दो अपनी टर्न में 2 से 3 टर्न में रिपीट किया, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये कह रही हैं कि यार कोई भी स्लेव जो है वो अपनी मर्जी से ही तो जाता रहेगा ना, बनता रहेगा, इसमें फोर्सफुल क्या बात होगी। चलो, मैं एक सवाल आपसे और फिर से ऐड कर देता हूँ। वो मेरे 2 सवाल जो है, एक सवाल जो है वो पहले से पेंडिंग है। सायरा जी, मुझे बताइए कि क्या ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आप स्लेव बनकर आपके साथ कोई सेक्स करे और आपको बेचे, ये आप इसकी परमिशन सामने से देंगी, अपना कंसेंट देंगी? इसका जवाब भी दे देना, क्योंकि आप ऐसा बताना चाह रही है कि जो स्लेव के साथ सेक्स हो रहा था, जिसे बेचा जा रहा था, उनकी कंसेंट थी कि भाई लो हमारे साथ सेक्स करो और हमको बेचो। तो आप किस कंडीशन में अपने आप को स्लेव बना के सेक्स करना पसंद करेंगी और बेचना पसंद करेंगी? वो कंडीशन बता दे, ताकि हमें समझ में भी तो आए कि हाँ यार, ये कंडीशन हो सकती है, हम तो गलत सोच रहे थे। क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी इज्जतदार महिला इस तरीके के अमल को पसंद नहीं करेगी, बल्कि इंडिया में जौहर इसी वजह से हुआ था। आपका टाइम। अच्छा, इंडिया में तो ये दासियां जो हैं, मुझे तो इनके खेल भी समझ नहीं आ रहे हैं, जबकि इस्लाम में और इस्लाम से पहले ये सारा कुछ तो चल रहा था। तो जब ये चल रहा था तो उस वक्त ये ओड नहीं था, ये सारा कुछ होता था, और उस टाइम तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। उठाने होते तो वो जो इस्लाम मुखालिफ थे वो तो लंबी लंबी किताबें लिख जाते इस बात पे, इस बाब को खोल के जाते। लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये जो इस्लामोफोब्स हैं, ये पता नहीं इस चीज को लेके क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझाया जाए, दिखाया जाए कि किसने कीमत खाई थी औरत को बेच के, मुझे दिखाया जाए, स्क्रीन पे शो किया जाए। आपके पास अगर ये चीजें हैं तो मुझे दिखाएं, ताकि मैं और मजीद इसके ऊपर सर्च करूं। लेकिन जहां तक मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, जहां तक मैंने स्टडी की, लेकिन मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जहां पे जुल्मन औरतों को कैद करके उनके ऊपर जुल्म की दास्तानें ढाई गई हो। औरतें अपनी रजामंदी के साथ जो हैं वो रही हैं। इवन देखें रसूलुल्लाह के उनके जिंदगी में भी 2 आई हैं, हजरत सफिया है और मारिया किब्तिया है। सायरा, आपका टाइम खत्म हुआ। अच्छा सायरा, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने आपके साथ साहिल एक सेकंड, जरा वो प्लीज तुम ये कंडीशन जरा प्लीज पूछ लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक औरत ही हूँ और एक और भी बैठी है, कि वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर आप कहेंगे कि हाँ मेरी सेक्स टाइप बना के रखो। यस, महली जी, मैं पूछूंगा। अच्छा सायरा, एक बात सिर्फ कंफर्म करना, मैंने आपके साथ इज्जत के साथ बात की या नहीं की? सायरा की है। अच्छा, क्या मैंने आपके टाइमर के बीच में आपको कोई भी बीच में रोका या फिर इंटरप्ट किया? नहीं इंटरप्ट नहीं। अच्छा सायरा, सुनो ना, मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ही बोला था ना, ड्राइव कर रहा हूँ और 9:30 बजे है ना मेरी स्ट्रीम है। तो अब चूंकि आपने मुझसे ये कहा है कि भाई किधर ये सब हुआ है, ये आप बताओ ना मुझे, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपको इस्लाम की ज्यादा जानकारी नहीं है और इन चीजों का आपको पता नहीं है। तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू एंड आई जेन्युइनली वांट टू शो यू। आप 9:30 बजे मेरी स्ट्रीम में ज्वाइन करोगे, फिर यही टाइमर के साथ वी विल डिस्कस एंड आई विल शो यू द थिंग्स। इज इट ओके विद यू? देखें, यहाँ पर फीमेल्स थी, सो दैट्स व्हाई एलेना सिस्टर ने भी ज्वाइन किया था। मैंने भी देखा कि टॉपिक वुमेन्स राइट पर है, तो मैं यहाँ पे आ गई। अगर यही सेम सिस्टर्स वहां पर भी जाती हैं तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। यस ओके। महली जी और रब्बानी जी, सुन रहे हो आप मुझे? हाँ भैया, I'll be there, Sahil. अच्छा, I'll come. यस थैंक यू। रब्बानी जी आप भी आ जाना। मैं एक है ना जल्दी से घर पे, मुझे एक 15 मिनट्स लगेगा पहुंचने के लिए। मैं ड्राइव कार को बाजू में रोक दिया था। अपना सायरा जी 15 मिनट के अंदर है ना मैं स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा। महली जी भी होंगी और अपना रब्बानी जी भी होंगी
और मैं रिस्पेक्टफुली आपसे बात करूंगा, ठीक है? अभी मुझे टाइम लग जाएगा, मैं 9 बजे स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, 9:30 या 10 के राउंड अबाउट में स्ट्रीम में आ नो सकूंगी, प्रॉब्लम, बिकॉज चलो अभी हमने खाना खाना है, तो उसके बाद खा ही मैं लीजिए, स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकूंगी। लेकिन वादा जी, करो अच्छा कि आओगे, अलीजा, वादा करो आओगे। देखे, मुसलमान तो अपनी जुबान का पक्का होता है, तो मैंने बात कर दी तो आ जाऊंगी। चलो अच्छा, अभी अमित कितने लोग देख रहे हैं? अभी शायद 300 लोग देख रहे हैं। अच्छा, 300 लोगों के सामने सायरा ने वादा किया है कि वो मेरी स्ट्रीम में जैसे ही थोड़ा फ्री हो जाएंगी, आधे एक पौने घंटे में शी विल ज्वाइन। तो देखते हैं वादा पूरा करती है या नहीं करती, क्योंकि इनके मुसलमानियत पे अभी आ गई है। इन्होंने कहा मुसलमान तो वादा करता है तो पूरा करता है, तो हम आपका इंतजार करेंगे। अमित, मैं जरा 10 या 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो मैं साइन हो गया मोटा मोटी। और मैं हाँ। ये थोड़ा उधर आपको बता दूं कि एक्चुअली वो 300 नहीं थे, 313 लोग देख रहे थे। मैंने राउंड फिगर बोल दिया था वहां पे, क्योंकि खाना खा रहा कोई था। नहीं, कोई नहीं। तो अरे 313 का वेलकम, फिगर याद रखें आप। जी जी जी, वेलकम मेली जी एंड वेलकम रब्बानी जी, थैंक यू सो मच। एक बात पे आप लोग जो है ना, तो आपने मेरी दावत को कबूल किया एंड यू पीपल हैव जॉइंड, थैंक यू सो मच, दिल से आपको शुक्रिया दोनों को। थैंक यू भाई। No सारा जी भी आप problem, भी आ जाओ, हम लोग आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं आपका। सारा जी अगर जी, सुन रही हैं तो प्लीज तो जल्दी आओ जी। आई होप खाना ना हो गया होगा सायरा जी का। और अच्छा, मैं सबसे पहली बात तो जितने लोग देख रहे हैं, मैं सायरा को वाकई में, सायरा की इज्जत आज मेरे लिए जो है ना बढ़ गई है। उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, सायरा जो है वो एक्चुअली में देखा जाएगा तो वो पहले भी आने वाली थी एडम साहब के चैनल पर। डिबेट के रूल्स भी सेट हो गए थे और टॉपिक भी सेट हो गया था। शी वॉज कमिंग एट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन मसला तभी ये हो गया था कि उनको रोक दिया गया था, और उसके बाद फिर बहुत गैप हो गया, और उसके बाद फिर फाइनली आज जो है वो सायरा रब्बानी जी के चैनल पे आई है। तो मैं दिल से सलूट करता हूँ सायरा को, और उसकी हिम्मत को सलूट करता हूँ, उसके जज्बे को सलूट करता हूँ कि इतना रोकने के बावजूद भी वो एक्स मुस्लिम के चैनल पे आई। मतलब सिंसियरिटी कहीं ना कहीं तो है सायरा के अंदर, वरना वो नहीं आती है। एंड शी ऑल्सो अग्रीड कि वो मेरे चैनल पे भी, अभी जो डिस्कशन आपने अभी तक सुना है, शी अग्रीड कि वो उनका खाना वाना जो भी है वो करके आधे पौने घंटे में आएंगी, और उन्होंने वादा किया है। तो हम सायरा का इंतजार करेंगे कि सायरा आए, और रिस्पेक्टफुली उससे टाइमिंग के साथ, जैसे टाइमिंग उनको दिया गया था, अगर वो 1 मिनट के बदले 2 मिनट लेना चाहती है, हम उनको 2 मिनट दे देंगे। तो हम उनसे बात करेंगे और सायरा को ये साबित करेंगे कि इस्लाम में वुमेन राइट नाम की कोई चीज नहीं है। वुमेन राइट को वो पामाल करता है, उसके अगेंस्ट में जाता है, और इंसानियत के भी खिलाफ है। मैंने इसमें थोड़ा सा मैं अपनी टिप्पणी दे दूं कि सायरा जी से मैंने बार बार ये सवाल किया कि इस अमल को आप क्या समझती है, किसी भी महिला को एट एनी XYZ कंडीशन उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को या बेचना अलाउ करने को आप वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती है? क्योंकि सायरा पहले कह रही थी मेरे आने से पहले कि मैं एंकर हूं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं मेरे घर वाले, और मैं कभी ये ऐसा नहीं भी करती हूँ तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस्लाम में जो है वो काफी ज्यादा वुमेन्स राइट को बढ़ावा दिया गया, और इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर सवाल उठाया जाए और जो वुमेन्स राइट के अगेंस्ट जाए। तो लेकिन ये सवाल करने के बावजूद भी वो डायरेक्टली उन्होंने आंसर नहीं दिया कि भाई मैं इसको सही समझती हूँ या गलत समझती हूँ, इंसानियत के मुताबिक समझती हूँ या इंसानियत के अगेंस्ट समझती हूँ, वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती हूँ, वुमेन्स राइट के अगेंस्ट समझती हूँ। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये डायरेक्टली आंसर सायरा जी क्यों नहीं दे रही थी। अगर आप किसी भी चलती फिरती महिला से सवाल करेंगे तो वो जवाब दे देगी, अरे भाई हाँ मैं इसको वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती हूँ या इंसानियत के मुताबिक समझती हूँ या इसके अगेंस्ट समझती हूँ। मैली जी से पूछ लिया जाए, चलो मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के सामने, मैली जी से पहले पूछूंगा फिर रब्बानी जी से भी पूछूंगा। मैली जी, ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसका आपने तो पहले ये जवाब देना है कि क्या मेरा सवाल जेन्युइन है क्या नहीं है, और दूसरा आप इसको वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती है या अगेंस्ट समझती है? किसी ने भी किया हो, मैंने किसी का तभी नाम भी नहीं लिया था। मैली जी प्लीज गो अहेड।
हाँ नहीं, आपका सवाल बिल्कुल लेजिट है एंड नो इट इज नॉट विद औरतों के राइट्स या इट्स नॉट इवन ह्यूमन राइट किसी को स्लेव बनाना। तो यस इट्स टोटली इट गोस अगेंस्ट वुमेन्स राइट। है ना, आप सवाल को भी लेजिटिमेट कह रही है और बिल्कुल एकदम जेन्युइन सवाल कर रही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सवाल ही गलत कर दिया। रब्बानी जी, आपसे भी सेम सवाल है, क्या आप किसी भी महिला को कोई भी कंडीशन XYZ कंडीशन, महिला ने, मैं चलो एक एकदम वाइल्ड कंडीशन लेता हूं कि महिला ने 1000 खून कर दिया हो, इतनी बड़ी पापी महिला है वो, तो उसने 1000 खून कर दिया बेगुनाहों का, तो XYZ कंडीशन, क्या आप उस XYZ कंडीशन में भी किसी महिला को के साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करने को और उसको बेचने को ये वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती है या तो उसके पक्ष में समझती है, इंसानियत के मुताबिक समझती है या उसके अगेंस्ट में समझती है? आप भी अपनी राय दें। बिल्कुल भी सही नहीं है भाई, मैं तो इंसानियत के अगेंस्ट समझती हूँ इसको, बहुत गलत बात है ये। मतलब ये सवाल गलत नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा चलो, अब देखो, दो महिला से भी हमने यहाँ पे पूछ लिया कि भाई ना सवाल गलत है और उस चीज को वो अगेंस्ट समझती है, लेकिन सायरा को मैंने 3 से 4 बार अपनी टर्न में पूछा लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो बार बार कहती रही कि यार कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि दिल से तो सायरा इसको गलत मानती है लेकिन वो अपनी जुबान से उसको जो है वो बोलना नहीं चाहती। तो अब मेरा, अच्छा अगर मैं ये गलत समझाऊं कि सायरा इसको गलत समझती है, तो सायरा जी जब आएंगी तो उनका ये फर्ज बनता है कि अगर मैंने गलत समझा है तो मुझे करेक्ट करे। यानी मैं अभी समझ रहा हूं कि सायरा इसको गलत समझती है, लेकिन अगर सायरा गलत नहीं समझती है और मैं गलत समझ रहा हूं सायरा के बारे में, तो वो उसको मुझे करेक्ट करे, और अगर वो सही समझती है तो वो फिर बोल दे। तो वो जब आएंगी तो उनको हम बताएंगे कि इस्लाम में कुरान से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद रसूलुल्लाह और सहाबाओं ने क्या किया वो हम उनके सामने पेश करेंगे, और वो फिर बताएंगी हमें कि भाई क्या अब भी वो इस्लाम को या अपने रसूल को सही समझती है या गलत समझती है। तो मैं, हम सब जो है सायरा असलम का इंतजार करेंगे। वादा किया हुआ है सायरा ने, इसी वजह से मैंने वादा ले लिया था। मुझे मेरे उस्ताद, यानी उस्ताद इन द सेंस कि मैं, मेरे लिए अगर कोई सबसे फेवरेट मेरा कोई सिंगर है तो वो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। आई रिस्पेक्ट हिम और फेवरेट है, मतलब मैं अगर कारवान में किधर जा रहा हूं तो अगर मैं दूसरे गाने सुन रहा हूं तो मैं एक ना एक नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली में सुनता ही सुनता हूं। आई लव हिम सो मच। तो मुझे उनकी एक वो गाने की या कव्वाली की एक लाइन याद आ गई कि वादा ऐसे करो कि एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। मैली जी आपने सुना है? ये कौन सा गाना है यार, कोई बताना, पूरा गाना मैं भूल रहा हूँ। मेरे रश के कमर, शायद नहीं उसमें नहीं से है ये। नहीं नहीं, मेरे रश के कमर में नहीं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे उसमें का। हाँ, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो क्या से गए, क्या हो गए देखते देखते। तो उसमें एक लाइन है कि वादा करो उस वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। तो मैंने वादा सायरा से ले लिया है और सायरा ने ये तक कहा कि भाई मुसलमान है तो उसको तो वादा पूरा करना ही करना है। तो अगर आज सायरा किसी के बोलने पर, किसी के बहकाने पर, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि हगरे का फटक से मैसेज या कॉल चला गया होगा अब तक कि सायरा तुमने ये क्यों इतनी बड़ी गलती की, तुमको नहीं जाना चाहिए था, तुमको वादा शायद नहीं करना चाहिए था। इस पे तो जी मुझे वो मैलिक, दूसरा गाना याद आता है जो कौन सा वादा वाला? किया वो निभाना निभाना पड़ेगा, पड़ेगा। एक्स मुस्लिम के चैनल पे आना पड़ेगा। और याद है? अगर ये तो देखो, नहीं आई ना साहिल भाई, अगर नहीं आई तो हाँ यही गाना हम एडम भाई से गवाएंगे सायरा के लिए। नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये कि उसने अलीना को देखा ना, तो तभी तो मैं कह रही थी हाँ हाँ अलीना थी यहाँ पे थी। वो समझी आपने कि वो संभाल अलीना लिया मेरी था। बात कर रही है, इस वजह से वो आ गई, वरना उसने आना नहीं था। नहीं नहीं कुछ एनीवे, भी है, चलो लेकिन वो आएगी आ आएगी। गई। हाँ हाँ वो आ गई मैली जी, मैंने कहा ना वो आ गई। मैं उस सायरा को जो है ना सलूट करता हूँ, उसकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई है। लेकिन अब मामला ये है कि वादा करके अगर सायरा अभी नहीं आती है तो उसकी मुसलमानियत पे भी शक आ जाएगा, क्योंकि उसने कह के गई कि यार मुसलमान वादा करता है वो तो पूरा करता है, तो उसकी मुसलमानियत पे भी शक हो जाएगा और फिर आप समझ लीजिएगा। तो
आई एम डेड श्योर कि अभी तक हगरे तक ये बात पहुंच गई होगी, बेईमान यूनियन, गिरगटमार यूनियन, ये सारे लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी कि सायरा एक्स मुस्लिम के चैनल पे गई थी, और एक्स मुस्लिम के चैनल पे गई तो गई थी, बात कर ली किससे? साहिल से, और डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया, और सायरा ने ये वादा भी कर दिया कि वो जो है इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेगी मेरे चैनल पे आके खाना शाना खाकर। तो अब अगर उसके बावजूद भी सायरा आ गई तो सायरा का ईमान पक्का, जो कि उनका ईमान अभी मैं कच्चा कर दूंगा ये टॉपिक जब तक खत्म होगा। और दूसरा, सायरा के लिए रिस्पेक्ट जो है वो मेरी नजर में बढ़ जाएगी। तो हम सायरा का इंतजार करेंगे। मैंने आप सभी लोगों के सामने वो उतना सा 10 मिनट के आसपास का कोई डिस्कशन जो मेरा हुआ था वो मैंने सुना दिया है। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और सायरा का भी इंतजार करेंगे और फिर कॉलर्स को भी लेंगे। नॉन मोमिन लोग भाई नहीं जुड़ो यार, धीरू सोलंकी भाई बैन हो जाओगे। सिमरन जी अगर आप नॉन मोमिन है तो मत जुड़ो, अगर मोमिन है तो प्राइवेट चैट में कंफर्म कर दो कि आप मोमिन है तो आपको ले लिया जाएगा, नॉन मोमिन है तो मत जुड़ो। कांतिलाल शाह, थैंक यू सो मच, आज की बिस्मिल्लाह कांतिलाल शाह साहब ने किया हुआ है। और अरे रे रे कहाँ गया इसलिए, एक मिनट देना। हाँ, बम्बल बी इट कह रही है हेलो साहिल सर, ऐसे कौन डिस्प्ले खराब करता है? देखो ना यार, हो गया अभी डिस्प्ले, अब ये मेरे को इसके लैपटॉप का डिस्प्ले भी चेंज करवाना पड़ेगा। सतीश यादव कहते हैं सायरा असलम नहीं आएगी साहिल भाई, भाई उसने वादा किया है, लेट्स सी, आएगी। नबी हटेला कहते हैं सायरा नहीं आएगी, लगा लो 100 की शर्त। यार देखो, आप वो नहीं आएगी तो उसके ईमान का मसला है, उसका ईमान जो है फिर तुम लोग तो अपनी महबूबा के वो कर रहे हो, वो आएगी वो नहीं आएगी वो नहीं आएगी फूल लेके बैठो। अच्छा साहिल, आपने एक बात उसकी गौर की होगी तो बोला कि उसने बोला ना कि हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं है स्लेवरी के बारे में और गुलाम बेचने के बारे में, तो तो हमको दिखाओ। तो आई थिंक वो आनी चाहिए। I disagree with you कि आप कह रहे थे कि वो उनके अंदर अच्छी इंसानियत है, इस वजह से वो नहीं बोल रही थी। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, she knows, वो उसको बुरा नहीं मानती है, इस वजह से वो उस पर नहीं बोल रही थी, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, because she supports it। वाह, हाँ तो उनको दिखाएंगे ना फिर, वो या तो ये कहते ना कि yes I support that, मैं इसको इंसानियत के मुताबिक समझती हूँ और मैं इसको वुमेन राइट समझती हूँ, तो वो बोल दे या तो, ताकि हमारी भी आंखें खुल जाए ना कि सायरा की सोच कैसी है। तो वो भी तो नहीं कह रही थी ना। ये जो ट्रिक होती है ना मोमिनों की जलेबी बनाने की, सवाल आप कुछ करो तो देते हैं, ये मैंने भी सीख लिया, ये मैं भी करती हूँ जब मेरा दिल नहीं करता है सवाल जवाब देने का। घुमाया हुआ था उसने एंड्रू को, मैंने कहा तू जितना बोल ले, मैंने मोमिन की तरह गोल जलेबी बनाती रही मैं, तो इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है हमें। बिल्कुल महली जी, हम तो 4-4.5 साल से सीख रहे हैं ना, तो ऐसे जितने भी जलेबी बनाने वाले आए, अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उनकी जलेबी को तोड़ेंगे और उनको जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज देखिए सायरा जी को आने दीजिए, आज तो हम उनसे बनवा के रहेंगे कि वो इसके बारे में क्या समझती है। अच्छा ओपनर आइज भाई, आपने कहा 100 की मेरी भी, मैं एक कंडीशन आपको लगा देता हूं कि आपकी 100 की जो है वो $100 की होगी, इतना याद रखना आप ओपनर आइज भाई। 100 का आपने कहा है, आपके $100 की बात होगी। अगर सायरा आ गई तो एक $100 की लाल मिर्ची फिर पक्की है आपके तरफ से। हाँ, सस्ते में नहीं जाने देना इनको 100 रुपए में। नहीं बाकी लोगों का ठीक है, हम 100 में मांडोली कर लेंगे मैली जी, लेकिन ओपनर आइस से मैं 100 की मांडोली नहीं करूंगा। तो यार अभी पूरी मशीनरी वहां पे स्टार्ट हो गई होगी, वो अलीना जी भी पहुंच गई होंगी कि तुम कहाँ पहुंच गई थी, तुमसे किसने, पूरा पीछे से ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो गया होगा। अब मगर आ गई है मुसलमानियत पे बात, नहीं जाएंगे तो कहेंगे देखो मुसलमान अपना वादा नहीं रखता, पहुंच जाएंगे तो फिर भी, यानी किसी तरह से भी आप पकड़ो, आप फंस तो गए हो, अब क्या करें। सेकंड मेट वाला हिसाब हो गया मैलिक जी। मेट वाला मैं तो अभी तक मेरा समझ में नहीं आ रहा कौन सी वो औरत है, वो कहती है आओ मुझको जो है स्लेव बनाओ, और यानी आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो वो फेटिशेस होती हैं लोगों की, मगर भाई फेटिशेस बिजनेसेस की वजह से थोड़ी बना रहे हो, यानी दिस वाज अ बिजनेस राइट। कौन है वो औरत जो कहती है मुझको स्लेव बनाओ? नहीं वो जो फेटिश की आप बात कर रही है वो सिलेक्टेड पार्टनर के साथ होता है मैलिक जी, मतलब उसका बॉयफ्रेंड होगा उसके साथ होगा, ये नहीं कि आप जंग में से किसी को उठा लो और फिर वो बोलेगी कि हाँ मुझे स्लेव बना, मुझे मार्केट में बेचो। नो,
You need to नहीं, मगर differentiate इनके between बकौल तो BDSM. इसके बकौल तो वो कह रही थी ना कि कोई वो कहती है कोई अपनी मर्जी के बगैर क्यों सेब भरेगा। टॉकिंग अबाउट। तो इसी वजह से तो मैंने उनको कहा ना कि ठीक है, मुझे ऐसी कंडीशन बता दो जहां आप खुद जो है ना वो स्लेव बन के सेक्स करवाना और अपने आप को बिकवाना पसंद करेंगी। तो वो तो कंडीशन में रखा हुआ है मैंने। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सायरा। वैसे साहिल, आपने वो स्ट्रीम देखी जो अलीना जी ने मेरे ऊपर की है? तो इतना बड़ा बड़ा प्रोस्टिट्यूट वहां पे लिखकर उन्होंने लिखा है। तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि देखिए, जब तक इनके मुसलमान बेच रहे थे और दलालों का जो है बिजनेस चल रहा था तो ठीक था। अब जैसे दलाल, क्योंकि अब ओनली फैंस आ गया, ओनली फैंस ने कहा भाई तुम लोगों को दलाल की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मर्द की जरूरत ही नहीं है। तो अब दलाल नाराज खत्म हो हो गए। गए। तो इनके नईना अली के तो बाप का वो खैर खत्म हो गया बिजनेस। अब वो बेचारी रो रही है, वो कह रही है कि मैं क्या करूं। तो ये मुझे बताइए, दलालों का बिजनेस जो खत्म हुआ है, इससे आपको क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं देखिए, जिसका बिजनेस इफेक्ट होता है उसको ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब लग तो यही रहा है कि भाई किसी के धंधे में जो है ना इफेक्ट पड़ा है, इस वजह से फिर वो दूसरों को मलाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैली जी, यही कुछ होगा। मैंने हालांकि वो स्ट्रीम देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग जब अपने दिल की भड़ास निकालते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। साहिल भाई, आपने सुना था जब वो बोल रही थी कि आईएसआई को तो हम मानते हैं, वो तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, मुजाहिद है। तो भाई वो भी तो यही कुछ कर रहे थे ना। उन्होंने कितनी सारी स्लेव बनाई थी, यहूदी लड़कियां भी बनाई थी, उसमें शिया लड़कियां को भी बनाया था उन्होंने। जब शिया कर रहे थे तो सुन्नियों को उन्होंने बनाया था। अभी की रिसेंटली की बात है, तो इसको कैसे डिनाई करेगी? स्लेव बनाना बुरी बात थी। बिल्कुल। मैं वो असल में रब्बानी जी, आपने मुझे कॉल किया तब तो मुझे पता चला कि सायरा ये मुझे तो पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली में हॉस्पिटल में था और इसी वजह से मुझे थोड़ा लेट हुआ। तो आपने कॉल किया तब मैं ड्राइव कर रहा था, तभी तो मुझे पता चला कि सायरा जो है वो आपके चैनल पे आई हुई है, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे लगा था कि आप पूछ लेंगे ना कि क्या हुआ, नहीं आई तुमने उस टाइम पे डिबेट रख के, कुछ ऐसा पूछना होगा तो पूछ सकते हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैकपिंक भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। लास्ट टीम में आप नहीं थे। बम्बल बीट कहती है स्लैब राइट्स दिए कौन से भाई? अभी बात करेंगे ना, सायरा को आ जाने दीजिए। इस्लामिक सेक्युलरिज्म कहते हैं कुरान 23:5-6 की आयत पूछो मुस्लिम लड़कियों से सोशल मीडिया पर मैसेज करके, रोज 20 को एटलीस्ट। उनके कॉलेज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर रेड करो रोज, उनकी आंखें खोलो बिफोर दे गेट मैरिड एंड ट्रैप। बल्कि आपने बिल्कुल ये सही कहा है कि इस तरीके से जो है जिहाद, कमेंट जिहाद होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि अमित साहब ने एक आज ही वीडियो अपलोड किया है। अच्छा, दूसरे वीडियोस इस वजह से अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि हमारे एडिटर साहब के कुछ प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स चालू है, इस वजह से वीडियोस और शॉर्ट्स अपलोड नहीं हो रही है। जैसे ही हमारे एडिटर साहब जो है मे बी जुलाई फर्स्ट वीक से विल स्टार्ट अपलोडिंग द शॉर्ट्स एंड वीडियोस एज वेल। तो तब तक अगर कोई सामने से शॉर्ट्स बना के हमको देना चाहता है तो वो अमित के साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाए, शॉर्ट्स बना के अमित को दे और अमित जो है उसको चैनल पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमारे एडिटर साहब को प्रॉपरली अभी काम करने के लिए एक और 10-12 दिन लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये काम सबको करना चाहिए, लोगों में कमेंट जिहाद करके उनको इस्लाम की हकीकत बताना चाहिए। आज अमित साहब ने एक वीडियो अपलोड किया है, शिकारी साहिल ने शिकार करना जो है वो फिर से स्टार्ट किया हुआ है। तो 2-3 दिन से मैं शिकार कर ही रहा था, तो उसके 2-3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने अमित साहब को भेजी हुई है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, सुनिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और आप लोगों की क्या राय है उस डिस्कशन के बारे में वो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नेचर जी कहते हैं, आई वाज वाचिंग एन ओल्ड स्ट्रीम वेयर असद नूर वाज अ गेस्ट, प्लीज डू कॉल हिम अगेन फॉर अ डिस्कशन समडे। ठीक है, हम असद नूर साहब को फिर से जरूर बुलाएंगे। एनएन साहब कहते हैं, हाय भाई, आज एम्ब्रोलॉजी इन इस्लाम पे थोड़ी बात करेंगे। यार, एम्ब्रोलॉजी इन इस्लाम के ऊपर तो हमने काफी बार डिस्कशन किया हुआ है, तो कोई अगर मोमिन आके बात करेगा तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। अंब का नहीं पता भाई कहते हैं, साहिल भाई 1 नंबर परफ्यूम्स बनाते हो आप, जंपिंग वाटर यानी उछलता पानी एंड एडम स्लीक परफ्यूम, दोनों ही फायर है। अरे थैंक यू सो मच, अंब का नहीं पता भाई। और मैंने आप उछलता पानी तुमने कुरान से उतार दिया? यस यस, इंस्पायर्ड फ्रॉम कुरान। नो वे। So great. तो जिस तरीके से उछलता पानी में मजा होता है मैली जी, उसी तरीके से हमारा जो ये परफ्यूम है उछलता पानी, ये इतना जबरदस्त है।
it will definitely get you more compliments from people. तो सही है। मैं भी इसी तरह से ना हराम टी शर्ट्स मैंने बना ली हैं, हराम कप्स मैंने बना लिए। जब हलाल पे इतना पैसा कमा सकते हैं तो हम हराम पे क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल। तो यार जिन लोगों ने अभी तक परफ्यूम्स ट्राई नहीं किया हुआ है वो जरूर ट्राई करें। इररेजिस्टिबल इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम एंड वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम साइलिज्म का। और उसके साथ आप उछलता पानी सुपर डिलीशियस ले लीजिए। अगर सिर्फ आप ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ उछलता पानी वन मैन शो भी लगाओगे, यू विल डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट्स एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग, वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। साहिल एक तो बुराक वाला भी बनाओ ना, उसमें से फिर गधे की स्मेल आनी चाहिए। बुराक वाला भी परफ्यूम बनाओ। मैं 72 वर्जिन्स लॉन्च करने की चक्कर में हाय वो तो बस दैट्स इट। तुम तो फिर बिलियनर बन जाओ, फिर तो साहिल मिलेगा ही नहीं हमको। तो वो भी लॉन्च करना बाकी है। उछलता पानी तो हमने कर दिया है, 72 वर्जिन्स भी करेंगे। विशाल सिंह भाई से मुझे अपने चैनल कितना पुराना है वो समझ में आता है। 42 मंथ से विशाल भाई जो है हमारे चैनल के मेंबर है। कहते हैं ग्रैब क्रेडिट ऑफ ending slavery but not willing to accept that Islamic Allah allowed sex slavery. Please clear slavery with agreement, consent, reference. हाँ पहले आ जाने दीजिए विशाल भाई, और उसके बाद सायरा से जो है ना सारी चीजें, अब क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया है कि आपने बताना है, मैं जरूर बताऊंगा। आई विल शो हर। जाट फ्रॉम मीरठ कहते हैं मूर्ति पूजा भी तो पहले से होती आ रही थी, उनका कत्ल जायज हुआ इस्लाम में, पर सेक्स स्लेवरी खत्म नहीं कर पाया, एक वर्ष नहीं आई है कुरान में। बिल्कुल यार, आप लोग तो एकदम मास्टर हो गए हो आर्ग्यूमेंट्स में। नाउ यू नो कि क्या आर्ग्यूमेंट देना अगर कोई ये कहे कि भाई पहले से चली आ रही थी। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। जाट फ्रॉम मीरठ भाई, थैंक यू सो मच। रितिता दास, थैंक यू सो मच। जाट फ्रॉम मीरठ कहते हैं सायरा आंसर माय क्वेश्चन, इफ इस्लाम एंडेड स्लेवरी तो अब शरिया में क्यों लिखा है कि वॉर में स्लेव बनाना जायज है? इन प्रेजेंट टाइम मुस्लिम्स डिमांड शरिया। मैंने इसका जवाब जो है कई बार दिया हुआ है, आप सभी लोगों की नॉलेज के लिए भी मैं दे दूं। आज की तारीख में स्लेवरी इस वजह से नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह नहीं है। अगर रसूलुल्लाह आज की तारीख में होते तो स्लेवरी वैसे ही होती जैसे 1400 साल पहले स्लेवरी चल रही थी। तो दोस्तों बाकी के सुपर चैट जो है सिर्फ एक अना हक जी का सुपर चैट में लूंगा। हमारी मेहमान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, रिस्पेक्टेड मेहमान जो है वो आ चुकी है। अना हक जी ने बड़ी सी लाल मिर्ची दी है, कई लोगों के पिछवाड़े में लाल मिर्ची चली जाएगी। कहती है इफ सायरा शोज अप आई विल गिव हर $1000 व्हिच इज 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अरे थैंक यू सो मच अना हक जी, सायरा जी आ गई है, विल टॉक विथ हर। और यार जितने लोगों ने अभी यहाँ पे शर्त लगाया था $100 की, वो सब शर्त हार चुके हैं। ओपन हर आइज भाई, आप अगर है तो आई विल वेट फॉर दैट। तो लेट्स वेलकम सायरा। सायरा वेलकम है मेरे चैनल पे, हाउ आर यू? सायरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सायरा जी वेलकम, आवाज नहीं आ रही है। सायरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक का इशू आ जाएगा। हाँ ठीक है, सायरा को थोड़ा टाइम देते हैं, लेट हर फिक्स द माइक। और मेरे नजर में सायरा की इज्जत जो है ना वो बिल्कुल और ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने यार आई होप फेक नहीं है ये। अमित जरा चेक कर लेना, फेक सायरा असलम तो नहीं है ना? ओरिजिनल ही होनी चाहिए। एक बार वो नहीं, ऐसे रख जब मेरे पास भी आए थे ना चैनल पे तब भी ऐसा ही हुआ था, स्टार्टिंग में वॉइस का इशू हुआ था उनका। अच्छा, हो सकता है ऑफिशियल चैनल से आई हो अपने। हाँ लेट्स वेट, थोड़ा टाइम दे देते, कोई मुश्किल नहीं। ओके, जब तक सायरा जी की आवाज जो है वो वापस नहीं आ जाती। जाट फ्रॉम मीरठ कहते हैं साहिल सायरा इज इन पाकिस्तान, शी इज ट्रैप्ड, कांट डू हुर्मती ऑफ अरबिक आइडियोलॉजी। बेचारी को बैटमैन की ड्रेस पहनकर मजबूरन दिफा करना। यार देखो, मेरा इस पे आंसर ये है किसी के लिए भी कि कोई अगर पाकिस्तान में होने के वजह से दे कैन नॉट स्पीक आउट द ट्रूथ, तो एटलीस्ट फिर उनको डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। आई टोटली अग्री कि पाकिस्तान में होते हुए आप ओपनली जो है वो इस्लाम में जो गंदगियां है उसको आप बयान नहीं कर सकते, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक इंसान की जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ना चैनल ना दूसरे लोग, उसकी जिंदगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसके लिए है।
तो अगर उसको किसी से खतरा है, उसकी लाइफ पे खतरा है, तो एक्टिविज्म करने की जरूरत नहीं। ये बात मैंने कई बार कही हुई है और ये सारे एक्स मुस्लिमों के लिए है और हर जगह पे ये वैलिड है। अगर आपकी जान पे बन आई है और आपको जान का खतरा है, एक्टिविज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद करो, नहीं जरूरत है। जिसके पास ऑप्शन है वो करेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी लाइफ है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको डिफेंड भी ना करें, मत बोले। जैसे हमारे ये आमिर खान साहब है, अभी रिसेंटली वो व्हाइट वॉश करने की कोशिश उन्होंने की है। भाई मत करो ऐसा। आप लोग को डर है कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, मुसलमान आपकी मूवी देखने नहीं जाएंगे, तो व्हाइट वॉश भी मत करो, चुपचाप रहो। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इस बात के ऊपर। अच्छा, सायरा डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन वो ओरिजिनल आईडी से ही आई थी। शी इज सायरा असलम। लेट्स वेट के फिर से वो ज्वाइन करेगी और स्ट्रीम में जगह भी खाली है, तो लेट्स वेट। वसुंधरा जी 15 महीने से मेंबर है, कहते हैं शहादत एंड कर्स ऑफ आतिफा साले एंड महसा अमीनी इन ईरान। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्रिकेट विद रुद्राक्ष कहते हैं साहिल भाई मेलिक जी से मेरा आंसर लेके दो, मेरा मेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया, उनको याद करा दो। आई एम 29 ईयर ओल्ड रिसाइडिंग इन यूएस। वो समझ है यार। मेलिक जी, ये क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई हर हमारी लाइव स्ट्रीम में, मेरी लाइव स्ट्रीम में, एडम की लाइव स्ट्रीम में, बंदे की कमिटमेंट को देखकर मेरा दिल वाकई में कह रहा है मैं हाँ कह दूं। कमिटमेंट है भाई बंदे की। तो प्लीज इनके ईमेल का एटलीस्ट रिप्लाई कर दो, हाँ ना जो भी है। बेचारा हर लाइव स्ट्रीम में एक सुपर चैट भाई का सब कुछ भेज दिया, सब कुछ भेज, तस्वीर तो भेजी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने भेजी नहीं। यार क्रिकेट विद रुद्राक्ष, ये तो गलत बात है ना। क्रिकेट के बैट बॉल भेज रहे हो। ये थोड़ी ना है कि वो जो है खाली पैसे को देखकर या इस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस दे दे। भाई लुक भी एक चीज होती है, उनके दिल को भाना भी तो चाहिए। तो आप अपनी उनको सिखाओ साहिल, लड़की को कैसे फंसाते हैं, सिखाओ इन लड़कों को कुछ। हाँ, मैं पूरी क्लास दे सकता हूँ, मैं फंसाने के लिए तो नहीं बोलूंगा, मैं तो बिल्कुल एकदम जेन्युइन बात बोलूंगा कि इफ टू पार्टनर्स आर रेडी देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों को अगर एक दो लोग पसंद है, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन मैटर करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो एंड यू नो यू लाइक एंड यू अग्री टू हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव। तो फंसाने की बात नहीं है, फंसाना नहीं है किसी को। फंसाना जो है वो एक्चुअली धोखा देना होता है। आपने धोखा नहीं देना है, आपने जो अपनी बात है वो साफ साफ रख देना है। तो सामने से आप नहीं कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, किस तरह से लड़कियों को क्या चीज अच्छी लगती है, वो चीजें, राइट? लाइक देखिए, मैं समझ गया आपकी बात। देखो लुक के अलावा, अच्छा लुक का जो डेफिनेशन है वो हर लड़की की अलग होती है। मतलब जरूरी नहीं कि सलमान खान जो है वो सबको स्मार्ट लगे, हैंडसम लगे, या ऋतिक रोशन जो है सब लोगों को स्मार्ट और हैंडसम लगे। एक हमारी नजर में जो एवरेज दिखने वाला इंसान है या हमारी नजर में वो बदसूरत इंसान है, वो भी किसी लड़की को पसंद आ सकता है, उसकी नजर में वो स्मार्ट है। तो लुक जो है ऑलवेज मैटर नहीं करता। ये बोलते हैं ना कि खूबसूरती जो है वो सामने वाले की जो परसेप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी आंख को क्या खूबसूरत लग रहा है, एक चीज तो है। बट डेफिनेटली खूबसूरती के बाद या वो कंपैटिबिलिटी के बाद यू नीड टू स्मेल गुड। आई होप मेली जी मेरे से भी जो है, हाँ, स्मेल इज वन ऑफ द थिंग्स। हाइजीन्स जो आपके होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाखून, मैंने मर्दों को देखा इतने खूबसूरत खूबसूरत नाखूनों के अंदर मैल हो रहा होता है। इट्स लाइक पाँव के नाखून आपके हैं, आपके जो बाल नाक से निकल रहे होते हैं, कानों से निकल रहे होते हैं, यूं करके निकल रहे होते हैं। थोड़ा सा ग्रूमिंग के ऊपर वो करना चाहिए। अब जो तुमने बात की ना साहिल, फॉर एग्जाम्पल मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो डेट कर रही थी लड़कों को, एंड आई वाज लाइक ओह दे आर अगली। अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड को देख कर वो कहते थे कि वो अगली है। इवन दो मैं आपको ये बता दूं कि माय एक्स, जिससे मैं बहुत ही अट्रैक्टिव थी, ही वाज टू मी ही वाज वेरी गुड लुकिंग, मगर उसकी पर्सनैलिटी जब निकल कर आई है ना, तो इट वाज जस्ट लाइक इट डिडंट मैटर। उसकी लुक्स कुछ नहीं बचा सकता। तो योर पर्सनैलिटी एंड हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे कितनी अगली क्यों ना हो, आप उस बंदी को अगर खुश रख रहे हो ना, शी विल बी योर्स। वाओ वाओ। तो चलो, हमारा चैनल जो है वो नॉर्मल इस्लाम की बात के साथ साथ आपको जीने के कुछ तरीके या उसमें क्या आपके लिए अच्छा होता है वो भी आपको बता देता है। बट सायरा वापस आई है। सायरा जी वेलकम, आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। अरे थैंक यू सो मच सायरा जी, आपकी इज्जत जो है मेरी नजर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप नहीं अपने नहीं, वादे मुझे को इज्जत दो ना दो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इस्लाम के ऊपर या रसूल